कहानी ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, कहानी बदल के सुना रहा हूँ ताकि बाद में कोई हमला ना करे, नहीं कहानी वही थी, बदल कैसे थी। उस कहानी में ये था कि एक पंडित एक बकरी खरीद के ला रहे हैं, 3 लोगों को लालच से कि बकरी खाएंगे हम, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ने कहा कि कुत्ता खा लेता है, एक ने कहा कि आप कौन सा पशु बताया, फिर 3 पशु के नाम बोले, ये खाने जा रहे हो, वो खाने जा रहे हो, उन्हें कन्फ्यूजन हो गया कि जरूर कोई बहुरूपी जानवर है, छोड़ के भाग गए। मैं इस कहानी को थोड़ा सा मॉड करके सुना कि एक बार एक आदमी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के रहा था, सुंदर सा, और 3 चोरों की नजर पड़ी, उनका मन होगी काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आधे दाम पे उससे कम में मिल जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने साजिश की, बारी बारी वो उस व्यक्ति से रास्ते मिले। पहले व्यक्ति मिला तो सीरियस लगा, उसने कहा पंडित जी बकरी कितने की ली। पंडित जी ने कहा ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़ा है। तो वो बड़े अच्छे से हंसे, बछड़ा है, अच्छा, इतना कह के मुस्कुरा के निकल गया बस। पंडित जी बोला अजीब बता नहीं, फिर देखा क्या तो बछड़ा है। उसका अपना ही काम था, किया वो निकल गया। वो आगे चलने करीब 100-200 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी अलग जगह से आया, इनके बीच में आपस में सामने रखी एक को नहीं पाया, दूसरा आदमी आया और आके बोला वाह पंडित जी कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में। अब इसको लगा कि दिमाग फंस गया, ध्यान से बिल्कुल नहीं यार मैं तो बछड़ा ही बना, बोला वही तो मैं क्या देश में करेगा, लेकिन है मोटी बकरी, ये कहती हो गई। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उसने कहा पंडित जी बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे, कहाँ मिलेगी ऐसी बकरी। उसने कहा, फिर पंडित ने फिर थोड़ा धमका दे कहा कि अरे बछड़ा है भाई, लेकिन वो दबाव को मना रहा था, वो खुद दबाव है। तो वो भी ठाका मार के बछड़ा ऐसा होता है, अच्छा, ये गलत चला गया। और फिर चौथा आदमी जो असली था उनका मास्टरमाइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, फिर वो आया, ऐसे गिनते उसने कहा अरे 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 ऐसा ही बकरा चाहिए, ऐसी बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो पंडित जी बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के ले आया बछड़े के नाम पे, मैं बछिए के नाम पे, फिर अगर घर जाऊँगा तो पिटूंगा, इससे अच्छा नुकसान कम कर लेता हूँ। तो एज्यूम कीजिए कि उस जमाने में 100 रुपये के आसपास से लिया था, तो बताइए मैंने 100 का लिया है, 100 का बकरी तो 20 रुपये देती है, लेकिन इतनी तंदुरुस्त है, अगर आप चाहें तो मैं इसके बदले को 40 को दे सकता हूँ। और पंडित जी को लगा कि यार चलो 60 का नुकसान सही, कम से कम 80 का नहीं होगा, और 40 का उसको दिया और खुश भी नहीं लौटे, ये बच गया इसको। अभी जो पंचतंत्र की कहानी है ये इसलिए है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि हम बहुत समझदार इंसान नहीं है तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा।